जय हिंद साथियों। आइए सीखते हैं हम लोग पेट स्पेशल के लिए एक चैप्टर है आपका घातांक एवं करणी। घातांक उसे वही जिसे हम लोग घातांक करणी कहते हैं। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी देखा गया, इससे 2 क्वेश्चन आए थे। पहले भी सेट में एक क्वेश्चन था पेट के एग्जाम में। तीसरा क्वेश्चन वही रूट का 5 माइनस रूट का 3 बटा रूट का 5 प्लस का रूट 3। ये जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है यही क्वेश्चन पिछली बार था। तो इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर। एक क्वेश्चन आना है तो उस एक क्वेश्चन के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हमको उसे सॉल्व करना होगा। तो आइए थोड़ा देख लेते हैं। पहले तो इस चैप्टर का थोड़ा सा बेस जानते हैं, 2 सेकंड का आपका टाइम लेंगे। जैसे आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ जैसे ए स्क्वायर गुणा ए स्क्वायर लिखा है तो इसको हम लोग ए की पावर 4 कर लेते हैं। रीजन वही है, आधार बराबर हो घातें जुड़ जाती हैं। केस है कि ए की पावर 12 को डिवाइड करना पड़ जाए ए की पावर 4 से, तो इसके आंसर आएगा ए की पावर 8। इसमें भी वही पैटर्न सेम क्या चलेगा कि किसी भी भाग की सीरीज में अगर आधार बराबर हो तो घातें घट जाती हैं। ठीक, एक इसमें पैटर्न आपको चलने को मिलेगा क्या कि मान लीजिए 1 रेशियो क्या है अंडर रूट का 5 और माइनस का 2। इन केस ऐसा बन जाए तो हम क्या करेंगे, हमको पता करना पड़ेगा सबसे पहले इसका और इसका वर्ग। इसका स्क्वायर कितना होगा तो आप कहेंगे 5 और इसका स्क्वायर क्या होगा 4। अगर ऐसे केस बन रहा है कि इनका स्क्वायर करने पे डिफरेंस 1 2 3 ऐसे केसेस बने तो आप इनका डायरेक्ट चेंज कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे। जैसे ये है तो यहाँ गैपिंग 1 की है तो उसको डायरेक्ट पलट के लिख सकते हैं क्या, रूट का 5 प्लस का 2। कल को ऐसा मिल जाए कि 2 बटा जैसे मिले रूट का 5 माइनस रूट का 3, तो इस केस में भी वही है, इनके गैप करो, इनका स्क्वायर करिए। स्क्वायर करेंगे अंतर कितने का 2 का, तो आप कुछ ना करिए, नीचे कितने का अंतर स्क्वायर करने पे 2 का तो 2 लिख दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो अंतर 2 का। अब इस चीज़ को यूं ही पलट दीजिए, 2 एक्स्ट्रा में था, पलटेंगे तो क्या बनेगा रूट का 5 प्लस रूट का 3, और उस केस में ये चीज़ें हट जाएंगी। जब ये हट जाएगा तो अपना आंसर क्या बनेगा, रूट का 5 प्लस रूट का 3। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आने की उम्मीदें हैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पैटर्न को सीखा जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए 12 बटा रूट का 5 प्लस रूट का 3 और 18 बटा रूट का 5 प्लस रूट का 3। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए आप जानते हैं, बहुत बेसिक से उठा रहे हैं आपको कि अगर आधार बराबर हो इसका मतलब इनका डिनोमिनेटर यानी कि हर का मान समान है तो अंश को यूं ही जोड़ा घटाया जा सकता है। तो आप इनको एक बार लिख देते हैं और ऊपर बनाएंगे 12 और 18 क्या 30। कितना हुआ 12 18 30। और इस केस में इसका आप डायरेक्ट आंसर बनाएंगे 30 इंटू, सुनिएगा हमने अभी कहा था कि इनका वर्ग करके अंतर नीचे लिख दीजिए। वर्ग करिए इनका 5 का वर्ग, रूट 5 का वर्ग 5 और रूट 3 का वर्ग 3। गैपिंग कितने की 2 की है तो आप नीचे 2 लिख दीजिए और यूं ही इसको पलट दीजिए, बस साइन को चेंज कर दीजिए, रैशनलाइज कर दीजिए चीज़ों को, है ना। तो देखिए ये प्लस से क्या बन गया, ये माइनस का बन गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना बन गया 15। तो आपका फाइनल आंसर क्या बन गया 15 इंटू रूट का 5 माइनस का रूट का 3, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है कि जैसे 1 बटा रूट का 5 प्लस रूट का 3 निकालना, और ये रूट 5 की वैल्यू दे रखी 2.236 और रूट 3 की वैल्यू है 1.732। बनाते हैं इसको तो आप कहेंगे कि क्या डायरेक्ट इसका पलट देते, तो डायरेक्ट इसको पलटोगे तो ये बनेगा रूट का 5 माइनस रूट का 3 और नीचे क्या हो जाएगा वर्ग का अंतर। स्क्वायर का अंतर कितने का है 5, 3 में 2 का अंतर आया। अब इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको 2.236 और इसकी वैल्यू है 1.732। आप इनको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं या फिर जिन बच्चों को नहीं मालूम आप ऐसे भी इनको लिख के घटा सकते हैं। आपको मालूम है इसको ऐसे भी लिख के घटाया जा सकता है कि 6 में 2 गया 4 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, इधर 12 हो जाएगा, 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा और इधर कुछ नहीं 0। इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने पे बटा में 2 चला और इसकी वैल्यू ऊपर वाले की वैल्यू आई दशमलव का 504 बटा में 2, कितना आएगा 25 2, यानी कि दशमलव के साथ क्या आ जाएगा 25 और 2, तो 0.252 इसका फाइनल आंसर बनेगा। स्लो थोड़ा है, हम मान के चलते हैं कि इसमें पहली क्लास है, बेसिक क्लास है, इसके बाद जब दूसरी क्लास आएगी तो सारे क्वेश्चन एडवांस लेवल के होंगे और बहुत तेजी से चलेगा। फिर आपको बोरिंग नहीं लगेगा। जिन बच्चों को आता है उनको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि हो सकता है बहुत इजी बताया जा रहा, लेकिन पेट का है तो उसमें सारे टाइप के बच्चे बैठे होंगे, हर लेवल का बच्चा होता है और बहुत बेसिक से शुरू करते हैं कि सबको समझ में आना चाहिए। ठीक, चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखा जाए। ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए
इसमें कुछ खास है नहीं, यहाँ तो 3 और प्लस का रूट 8 ही हो जाना, माइनस ये देखिए यहाँ वर्ग का अंतर 1 का है ना, सीधे पलट दो इसको, तो 3 प्लस रूट का क्या हो जाएगा 8 और ब्रैकेट के साथ में माइनस 6 प्लस 4 रूट 2। सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3 प्लस रूट का 8 माइनस 3 माइनस का रूट का 8 माइनस 6 और माइनस का 4 रूट का 2। अब आप इसको देखेंगे सॉल्व किया जाएगा तो सॉल्व करने पे ये क्या बनेगा, सॉरी यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा, बस है ना, इसको प्लस में रखते हैं और ये भी प्लस में हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जरा 3 और 3 कितना हो गया 6 ये सब हट गया, ठीक, ये 2 रूट 8 है, ये 2 रूट 8 है, इसको बनाओ 2 रूट का 8 माइनस का 4 रूट का 2। अब इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2 और ये 4 बाहर जाएगा तो 2 के रूप में तो हो जाएगा 4 रूट 2 माइनस 4 रूट 2 और देखिएगा दोनों प्लस माइनस होने की वजह से खत्म हो गया, कट गया, आपका आंसर कितना आ गया 0। बहुत सिंपल होता है, पैटर्न को एक बार सीख लीजिए बस। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 2, देखो इसका रूट का 3 का नीचे और ऊपर गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 6 रूट 3 और नीचे यहाँ रूट 3 का गुणा किए तो रूट 3 कितना हो गया 3, है ना। यहाँ पर सीधे देखो वर्ग का अंतर 1 है तो पलट दो, तो 2 माइनस रूट का 3 और नीचे क्या होगा 2 का वर्ग 4 रूट 3 का वर्ग 3 और 4 में 3 जगह 1 बचेगा, रहने देते कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो इसको लिखने से। इसको डायरेक्ट पलटेंगे तो आप देखो ये क्या बना, इसको जब पलटेंगे आप तो ऊपर गया रूट का 3, है ना, और ये माइनस से ऊपर गया क्या प्लस का 2, लेकिन नीचे क्या आएगा, यहाँ प्लस देखो है, नीचे क्या आएगा रूट 3 का वर्ग होता है 3 और 2 का वर्ग होता है 4, तो नीचे आ जाएगा माइनस का 1। केस ये बनेगा कि आप इसको सॉल्व करेंगे ये 2 बार जाएगा, है ना, तो 2 प्लस 2 रूट 3 यहाँ से आया, ये क्या बना था 2 माइनस का रूट का 3 और ये बन गया माइनस का रूट का 3 और माइनस का 2, ये माइनस ऊपर चला गया, है ना। अब इस केस में क्या बनेगा भाई, देखिए जरा, प्लस का 2 माइनस का 2 कट गया, ये रूट 3 2 बार रूट 3 है तो ये प्लस और ये सब हट गए तो बचा केवल आपका क्या मात्र 2, तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा क्या 2 आंसर है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए फिर। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा। देखिएगा इसको डायरेक्ट आप पलट देंगे तो एक का मान क्या बनेगा, ये 2 प्लस का रूट का 3, इसको आप डायरेक्ट पलटेंगे तो क्या बनेगा 3 प्लस रूट का 8, है ना। इसको आप डायरेक्ट पलट देंगे तो क्या बनेगा 4 प्लस रूट का 15, क्योंकि इनका स्क्वायर का अंतर 1 है, यहाँ स्क्वायर का अंतर 1 है, यहाँ स्क्वायर का अंतर 1 है। देखिएगा कितना हो गया 2 3 5 4 9, ये 9 मिल गया प्लस ये रूट का 3 मिला और प्लस का रूट का 8 मिला और प्लस का रूट का कितना मिला 15। जाहिर सी बात है कि रूट 3 की वैल्यू तो हमें मालूम 1.732, अब रूट 8 की वैल्यू तो नहीं पता, नहीं मालूम होती क्या 1.87 या 86 के लगभग में हो जाती है, तो बनाएंगे क्या, सॉरी 2 दशमलव, है ना। तो ये देखो रूट जो 8 है रूट 9 से थोड़ा कम है, तो ये इसकी वैल्यू 9, जो रूट 9 होता वो 3 की वैल्यू होती, तो यहाँ पे 3 तो नहीं होगा लेकिन 3 से कुछ कम होगा, तो 3 से कुछ कम यानी कि 2 दशमलव अप्रॉक्सीमेट मान लेते हैं हम लोग, लगभग में मान लेते हैं ऐसा कि 8 7 या फिर लगभग में कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। ऐसे इसका केस बनाएंगे तो ये बनेगा कितना 3.86 के लगभग, ये भी चला जाता है ना। और इस केस में आप इनको बनाएंगे जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देखिए ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पहली बात। रूट 15 जो है ये 16 से कम, 16 होता तो 4 होता, इसका मतलब रूट का जो 15 है ये 4 से तो कम होगा लेकिन 3 में समथिंग बड़ा जरूर होगा, क्योंकि 9 से बड़ा है और 4 से कम है ना। अब इस केस में बनाएंगे क्या, आप देखो 9 1 10 2 12 3 15, यानी कि जो इसकी वैल्यू आने जा रही 15 पॉइंट, ये और ये जुड़ेंगे सारे तो 15 पॉइंट समथिंग आएगा, 15 पॉइंट समथिंग आएगा या फिर 16 के नज़दीक आएगा, लेकिन कंफर्म है कि ये 17 तक नहीं पहुंचेगा या 18 तक नहीं पहुंचेगा। अब आप अपने ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है ए का मान जो है 18 से छोटा है और ए 9 के बराबर नहीं है, तो हाँ ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ए का मान 18 से बड़ा है, तो ये तो वैसे भी गलत हो रहा क्योंकि ए का मान आप 17 तक ही पहुंच रहे हैं। तीसरा कह रहा है कि ए का मान 18 के बराबर है, तो ये तो एग्जैक्ट आंसर बन ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर लगभग 17 में जा रहा है ना। और चौथा ए का मान क्या 9 है, तो नहीं पॉसिबल नहीं है, 9 तक तो यहीं तक हो गया था, इसका मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वही सही होगा, है ना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ये भी हो गया। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x बराबर दे रखा है 1/√2 + 1 और x² + 2x - 1।
तो यहाँ आप डायरेक्ट बनाएंगे तो x का मान इसको पलट दीजिए तो बनेगा क्या, √2 माइनस का 1। करना कुछ नहीं, ये x का मान आ गया, यानी कि रैशनलाइज के लिए √2 माइनस 1 आप यहाँ पुट कर दीजिए। तो यहाँ जब आप रखेंगे तो ये बनेगा √2 माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का 2 इंटू √2 माइनस 1 और माइनस का 1। आप जानते हैं भली भांति कि a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो क्या होता है इसका, सुनिएगा, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab। सभी बच्चे जानते हैं, कुछ नया नहीं है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक की जगह कितना है, √2 का स्क्वायर 2 होता है और 1 का वर्ग 1 माइनस 2√2। यहाँ सॉल्व करेंगे प्लस का 2√2 और ये हो गया माइनस का 2 माइनस का 1। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या बनेगा, देखिए जरा, 2 ये और ये कट गया, माइनस 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 का 3 और 2 1 प्लस का, यहाँ पे 3 प्लस का 3, ये माइनस का 3 हट गया। फाइनल आंसर आपका क्या आ गया, 0। कितना आया, 0। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और ये अच्छे क्वेश्चन की सीरीज है। अच्छे क्वेश्चन हमने ढूंढ के लिया आपके लिए। करवाना तो बहुत सरल क्वेश्चन भी करवा सकते थे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है ये ज़्यादा जरूरी है कि हमको पढ़ना क्या है ना। चलो फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और तो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। देखिए जरा, ये क्या है, इसको पलट दो तो √5 आप इसका वर्ग करेंगे 1 आएगा। तो हमने कहा था जब 1 आए अंतर नीचे लिख दिया जाएगा, बाकी चीज़ों को डायरेक्ट रेशनलाइज कर दिया जाएगा। ये क्या है, प्लस में है तो इसी के ऊपर हम क्या रख देंगे, माइनस रख देंगे। और नीचे देखो इसका स्क्वायर 1 आएगा, छोड़ दे या लिख देते हैं ना, माइनस इसको पलट दो तो 3√3 पलटेंगे तो ये बनेगा √5 माइनस √2 बटा में क्या आएगा, इनका वर्ग का अंतर कितने का है, 3 का है ना। यहाँ पे चेंज करेंगे तो प्लस इसको पलट देते हैं तो 2√2 और बगल में क्या गया, माइनस का √3 और अपॉन में जाएगा √5 माइनस √3 का वर्ग करेंगे, इसका डायरेक्ट स्क्वायर करें 2। अब देखिएगा, इससे आप इसको हटा सकते हैं, इससे इसको आप हटा दीजिए। यहाँ क्या मिलेगा आपको, देखो इसका अंदर गुणा करेंगे तो √15 माइनस √10, इसका गुणा करेंगे तो माइनस का √15 माइनस माइनस प्लस √6 हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो क्या, प्लस का देखो 2 पंचे 10, तो रूट का कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 और माइनस √6, माइनस ये प्लस हट गया, प्लस ये माइनस हट गया, माइनस ये प्लस हट गया और फिर देखो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या आ गया, 0। ठीक, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में ज़रूर आ रही होंगी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। जहाँ पे आपको चीज़ें नहीं समझ में आती, एक बार पीछे वीडियो को लेना, 2 सेकंड पीछे खींच लेना, फिर समझने का प्रयास करना। ठीक, तो चलिए नया क्वेश्चन लगाया जाए। देखिए क्या है, यहाँ देखिए वर्ग का अंतर कितने का, 3 है, तो चीज़ें डायरेक्ट पलट सकते हैं। 3 √7 पहले से है, पलटें तो √5 माइनस का √2 मिला। यहाँ पे क्या, वर्ग का अंतर कितने का, 3 का, बीच में माइनस लगा देते। इसको करते हैं 5 पहले से है, इसको पलटे तो √7 माइनस √2 मिला। अपॉन में वर्ग का अंतर कितने का है, 5 का, बीच में क्या है, प्लस है, इसको बना लेते हैं 2√2, इसको पलट दीजिए तो बनेगा क्या, √7 प्लस √5, ये रेशनलाइज किए तो प्लस से क्या हो गया, माइनस, और अपॉन में क्या गया, रूट का वर्ग का अंतर क्या है, √7 और √5 में अंतर कितने का, 2 का, तो ये बनेगा। अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ तक सही है, समझ में आया होगा। √3 इससे इसको काट दिया जाए, इससे इसको काट देते हैं और इससे इसको काटें, बचा क्या यहाँ पे देखो, √7 और 5 का गुणा करा देते हैं तो कितना बनेगा, √35 और माइनस √14 है ना। इसको अंदर करेंगे तो माइनस का √35 और ये माइनस माइनस प्लस तो √10, इसको अंदर करेंगे तो क्या मिलेगा, √14 और ये अंदर गया तो देखो प्लस माइनस माइनस √10। इस केस में ये देखो माइनस और ये प्लस हट गया, ये प्लस और ये माइनस हट गया, ये प्लस और ये माइनस हट गया, सब कट गया, तो आंसर कितना आ गया, 0। और 0 ही इस क्वेश्चन के क्या है, उत्तर है ना। तो देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए ना। आइए इस टाइप का भी क्वेश्चन सीखते हैं। क्या है ये क्वेश्चन, देखते हैं। इसको आप देखो, बड़ा को छोटे पहले लिख लो, छोटे को बाद में लिखोगे तो बड़ा आगे क्या है, √4 प्लस √3। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमें रेशनलाइज करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि प्लस में चीज़ें चेंज की जा सकती, ठीक है ना। अब इसका रेशनलाइज करेंगे तो बनेगा क्या, √4 माइनस √3। इसको पलटेंगे तो बनेगा क्या, प्लस में √5 माइनस √4, बड़ा पहले लिख रहे हैं, प्लस रूट का ये बड़ा होगा तो √6 और 5 बनेंगे ना, तो इसको ऊपर करेंगे तो √6 माइनस √5। ऐसे ही चलते चलते लास्ट में भी बड़ा ऊपर लिख दो, √9 माइनस प्लस से क्या बनेगा, माइनस क्या, √8।
ठीक है। सबके नीचे में देखो यहाँ वर्गों का अंतर 1 था, वर्ग का अंतर 1 है, वर्ग का अंतर 1 है, तो नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, छोड़ देते हैं। ध्यान देना, ये एक पहली पद था और एक दूसरा टर्म था, इसमें कट क्या गया, ये और ये कट गया। सुनिएगा, अगर सीरीज नंबर सेम बढ़े, देखो 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 ऐसे बनी है सीरीज, है ना। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इस पद में कौन सा टर्म कटा, या कह लो कि कौन सी टर्म बच गई। तो इस वाले में कौन सी टर्म बच रही है, सेकंड टर्म। आप देखना आगे जाके अगर यहाँ के सेकंड टर्म बचेगी तो यहाँ की कौन सी बचनी चाहिए, फर्स्ट। इन केस इधर की फर्स्ट बच रही तो उधर की लास्ट बचेगी, और इधर की लास्ट बची तो उधर की फर्स्ट बचेगी। ध्यान देना। अब देखो ये रूट 5 से 5 कट गया, ऐसे ही आगे भी नंबर कट जाएंगे। तो इधर लास्ट में क्या बच रहा है, यहाँ पहले नंबर पे बचा था रूट का 9 और यहाँ बचा माइनस का रूट का 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 माइनस रूट का 3, और यही क्या हो जाएगा, अपने क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में जरूर आ रही होंगी। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये उसी पैटर्न पे जो अभी आपने क्वेश्चन किया, उसी पैटर्न पे आधारित बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें देखो एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस, ऐसी सीरीज बनी है, तब हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा। तो देखिएगा, इसको आप डायरेक्ट पलट दीजिए, क्योंकि देखो वर्गों में अंतर 1 का है तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा क्या, रूट का 16 प्लस का रूट का 15, पलट दिए, बीच में क्या लगा, माइनस। इसको पलटें तो क्या बना, रूट का 15 प्लस रूट का 14, फिर सॉल्व किए तो प्लस का, इसको बना देंगे आप लोग रूट का 14 माइनस रूट का 13, और ऐसे करते करते जब लास्ट में पहुंचेंगे आप तो इसको पलट देंगे तो रूट का क्या बनेगा, 10 और प्लस रूट का 9। शर्त तो वही है कि ध्यान देने वाली बात है कि कौन सी टर्म कट रही है और कौन सी टर्म बच रही है। तो देखो ये खोलेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये भी किस में हो जाएगा, माइनस में, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में। अब देखो जरा, ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, इसका मतलब देखो इधर बचा कौन सी टर्म, पहली। इधर कौन सी टर्म बच रही, पहली, तो उधर कौन सी बचेगी, दूसरी, है ना, दूसरी। तो इधर कौन सी बचेगी, दूसरी। तो पहली इधर कितनी बची है, रूट का 16, और दूसरी में इधर क्या बचा, रूट का 9। सॉल्व करेंगे, ये किसका मान है, 4 का, और किसका मान है, 3 का, तो आंसर कितना आ गया, 7, है ना, 4 और 3 7। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप कितना आराम से आप बना सके इसको। कॉन्सेप्ट वही यूज करना, एक बार सीखिए, बाकी सब जगह वही कॉन्सेप्ट यूज करिए, है ना। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं ना। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी जो अभी आप पैटर्न सीख रहे हैं उसी पैटर्न पे आधारित है। कैसे करेंगे, देखिए वर्गों में अंतर 1 का, वर्ग में अंतर 1 का, वर्ग में अंतर 1 का, वर्ग में अंतर 1 का, तो आप चीज़ें यूं ही पलट सकते हैं ना, रेशनलाइज कर दीजिए। इसको पलटेंगे तो बनेगा क्या, ये रूट का 2 माइनस का 1। इसको पलटेंगे तो प्लस बनेगा क्या, रूट का 3 माइनस रूट का 2 प्लस। इसको चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, रूट का 4 माइनस रूट का 3, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाना है, इसको पलट दीजिए, रूट का 100 माइनस रूट का 99। बात समझ में, है ना। अब देखिएगा, जानते ही इस टर्म और इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बन के तैयार होगा। हमारा शॉर्टकट यहीं पे बैठा होता है। क्या है, देखिए यहाँ क्या कट रहा है, रूट का 2 कट गया, रूट का 2 कट गया, यानी इधर टर्म कौन सी बच रही है, तो आपका जवाब होगा सेकेंड टर्म। क्या बचा, सेकेंड टर्म। इधर सेकेंड टर्म बचा है तो आप कहिए उधर क्या बचेगा, लास्ट वाले इस टर्म में क्या बचेगा, तो क्या कौन सा पद बचेगा, पहली टर्म बचेगी। इधर का क्या, दूसरा, तो उधर का क्या, पहला। अब पहला उधर का क्या है, रूट का 100 है, वो भी किस में था, देखो प्लस में, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बचा माइनस का 1। 100 का वैल्यू क्या होता है, 10 का है, 10 में 1 गया, कितना आंसर आ गया, 9, और 9 ही इस क्वेश्चन का जवाब होगा। तो उम्मीद है, देखो कहाँ से सीरीज गई, कहाँ तक गई, और आंसर देखो कितना सा आया, 9। इजी कॉन्सेप्ट हो गया, एकदम सरल तरीके से आप इसको बना सकें, ठीक है। इन केस आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो लास्ट में आप नीचे जिस क्वेश्चन में जहाँ पे प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट कर देना, सुधार कर दिया जाएगा, या दोबारा किसी वीडियो में आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं ना। देखिए उसी पैटर्न पे ये और अच्छा क्वेश्चन बना। आपको यहाँ पे ए का मान निकालना होगा। तो कुछ खास तो है नहीं, बड़ी टर्म को हम लोग क्या करते हैं, बड़ी टर्म को पहले लिख लिया जाएगा और छोटी टर्म को बाद में। तो इसमें बड़ी टर्म ये है तो इसको आगे चाहो तो लिख लो, या ऐसे रहने तो पलट दो, बड़ी चीज़ को पहले लिख देना, छोटी को बाद में लिख देना। अब इसको पलटेंगे तो बनेगा क्या, रूट का a प्लस का 1। ये क्या बनेगा, माइनस में रूट का a,
ऐसे इधर को चेंज करेंगे, बड़ी टर्म पहले रूट का a प्लस का 2 माइनस रूट का a प्लस का 1, और यही टर्म आगे चलती चली जाएगी। तो लास्ट में क्या बनेगा, बड़ा पहले लिखेंगे रूट का a प्लस का 64 और माइनस में रूट का a माइनस प्लस का 63 और बराबर में क्या आएगा 4। अब ध्यान देने वाली बात है, देखिए ज़रा, यहाँ ये कट गया, ये कट गया, इसमें इसको जब रेशनलाइज की तो इसमें बचा कौन सा, दूसरा टर्म। तो यहाँ वाले में क्या बचेगा भाई, तो आपका जवाब होगा पहली टर्म बचेगी ना। पहली टर्म क्या बचेगी, अंडर रूट ऑफ a प्लस 64 माइनस का अंडर रूट का a बराबर में लाना कितना है 4। अब आप अपने ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है 25, यहाँ 25 रख के देखिए 25 64, क्या बनेगा किसी का परफेक्ट वर्ग, नहीं। दूसरा ऑप्शन है 36, अगर यहाँ a का मान हम 36 लिख दिया तो 36 और 64 कितना हो जाएगा 100। 100 किसका वर्ग होता है 10 का, माइनस यहाँ रखिए 36 किसका है 6 का, तो 10 में से 6 का कितना आया 4। तो इसका मतलब a का मान हम यहाँ क्या रख सकते हैं 36, ऑप्शन से उठा के रखेंगे तो ये क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। अन्यथा क्या होगा कि आप दोनों पक्षों का वर्क करेंगे फिर लेंदी बन जाएगा, और लेंदी नहीं बनाना, हमको शॉर्ट ही तो सीखना है। तो इस केस में आपका आंसर क्या बनेगा, ए का मान 36 बनेगा। और ये कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आज के बेसिक क्लास में हो गए हैं। इसको एक दो बार इस वीडियो को देखना, इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से, कॉन्सेप्ट जो अच्छे क्वेश्चन है उनको नोट डाउन करना, और कई बार इनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।